जब आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपको लगातार मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। तेजी से बदलाव के इस दौर में आगे रहने और व्यवसाय में किसी भी रूप में खुद को चिपक के रहने से छुटकारा देने के लिए दूरदर्शिता होनी चाहिए। ये किनके शब्द है? ये शिव नादर है, जो उद्यमिता और व्यापारी जगत में भारतीय आईटी उद्योग को नए आयाम देने में अपना योगदान दिया है। क्या आप जानते हैं कि साल 1978 में एचसीएल ने अपना पहला खुद का कंप्यूटर बनाया? ये कंप्यूटर उन्होंने आईबीएम और एप्पल से भी पहले बनाया। अगर नहीं तो आइए इसी और भी रोचक बातें जानें आपके अपने चैनल इन डेप्थ कम्युनिकेशंस पर। शिव नादर का जन्म 14 जुलाई 1945 को एक तमिलनाडु के छोटे से गांव में हुआ था। वे एक साधारणता से भरे हुए परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष किया। उनकी शिक्षा से पहला कदम तमिलनाडु के कई स्कूलों में बढ़ा, जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रतिबद्धता का परिचय किया। प्री यूनिवर्सिटी डिग्री की ओर बढ़ते हुए उन्होंने अमेरिकन कॉलेज मदुरई को अपना गुरुकुल चुना। वहाँ उन्होंने विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा और उत्साह से भरी शिक्षा पूरी की। इसके बाद शिव ने कोयम्बतूर स्थित पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस उच्च शिक्षा से उन्होंने नए गतिशील विचार और तकनीकी ज्ञान को अपनाया, जिसने उन्हें आने वाले समय में अपने क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति बनने की दिशा में मदद की। शिक्षा पूरी करने के बाद शिव नादर ने निर्णायक फैसला किया। वह पुणे जाएंगे और वह साल 1967 में कूपर इंजीनियरिंग कंपनी में अपने करियर की शुरुआत करेंगे। हालांकि शिव ने हमेशा से अपने ख्यालों को अमल में लाने का इरादा किया था और उन्होंने शुरुआत से ही अपना कारोबार चलाने का सपना देखा था। उन्हें तकनीकी क्षेत्र में बहुत रुचि थी, लेकिन स्वयं का व्यापार शुरू करने से पहले उन्होंने कई कंपनियों में काम किया और दिल्ली की ओर रुख किया। दिल्ली में पहुंचने के बाद उन्होंने दिल्ली क्लॉथ मिल्स में रोजगार प्राप्त किया, जो उस समय भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। हालांकि शिव ने यहाँ काम करते समय 10 से 12 घंटे तक मेहनत की। उसके बाद उन्हें यह अनुभव हुआ कि क्यों ना वो खुद का व्यापार करें, और इसी सोच के साथ दिल्ली में वो ऐसे लोगों से मिले जो अपने व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे थे। उनके कुछ साथी उस समय डीसीएम के कैलकुलेटर डिवीजन में काम कर रहे थे और शिव ने भी उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। बाद में सभी ने मिलकर सोचा क्यों ना अपनी खुद की कंपनी शुरू की जाए, और साल 1975 में शिव नाडर और उनके दोस्तों ने माइक्रोकॉप लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की, जो डिजिटल कैलकुलेटर्स बनाने में सक्षम थी। शिव नाडर ने भविष्य के टेक्नोलॉजी से जुड़े दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महसूस किया कि भारत में कंप्यूटर निर्माण में एक महत्वपूर्ण संभावना है। इसके कारण उन्होंने नई कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। इस नई कंपनी की शुरुआत में उनके सहयोगी और दोस्त भी उनके साथ मिलकर काम करने लगे। हालांकि इसके लिए किसी भी इन्वेस्टर का साथ नहीं था, लेकिन उनका संकल्प और इरादे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते थे। जब सौभाग्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया, तो इस मौके का उपयोग करते हुए शिव नाडर ने अपनी कंपनी की शुरुआत करने का निर्णय किया। अपने उत्साह से प्रेरित होकर शिव नाडर ने अपनी पहली कंपनी माइक्रोकॉप को बेच दिया और जो भी धन मिला उन्होंने अपनी नई कंपनी एचसीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड की शुरुआत के निवेश में लगा दिया। इसकी स्थापना साल 1978 में हुई थी और एचसीएल ने भारत में पहला पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया, जिसे एचसीएल 8C कहा गया। इस कदम से शिव नाडर ने भारत में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान की शुरुआत की और उन्होंने अपने दौरे को एक सफल उत्साही उद्यमी के रूप में जारी रखा। 1978 में एचसीएल ने अपना पहला कंप्यूटर विकसित किया, जिसे एचसीएल 8C कहा गया था। इस प्रौद्योगिकी उत्पाद में वे आईबीएम और एप्पल से पहले थे और इसमें एक रॉकवेल PP8 माइक्रो प्रोसेसर शामिल था। इस उपकरण ने भारतीय तकनीकी क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की और शिव नादर ने उसे समय के अनुप्रयोगी कंप्यूटिंग की दुनिया में अपना स्थान बनाया। इससे पहले भारत में IBM 1401 कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा था, जो तब तक का प्रमुख कंप्यूटिंग सिस्टम था। तथापि इसका उपयोग करने के लिए IBM कंपनी वर्ष 5 लाख रुपए का शुल्क लेती थी। इसके बाद जब एचसीएल ने अपना कंप्यूटर बनाया और इसे बाजार में प्रस्तुत किया, तो इन्होंने इसके लिए वार्षिक 3 लाख रुपए का शुल्क लागू किया, जो काफ़ी कम था IBM के शुल्क के मुकाबले। यह IBM के शुल्क का अधिकतम 40% कमी का कारण बन गया और इसके बाद से एचसीएल ने भारतीय उद्योगों के लिए सस्ते और प्रभावी कंप्यूटिंग का सॉल्यूशंस प्रदान करना शुरू किया। साल 1980 में एचसीएल ने आईटी हार्डवेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखने के लिए सिंगापुर में फार ईस्ट कंप्यूटर्स की स्थापना की। इस पहल के पहले वर्ष में यह उद्यम लगभग 10 लाख रुपए की आमदनी करने में सफल रहा। साल 1989 में एचसीएल ने अमेरिकी कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट में पैर डालने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में सफलता नहीं मिली और कंपनी ने वर्ष 1991 में अपने आप को पीसी व्यवसाय से बाहर कर लिया। शिव नादर ने फिर जॉन हॉपकिंस मेडिसिन
इंटरनेशनल के साथ मिलकर HCL ईविटास नामक एक क्लिनिक श्रृंखला शुरू की, जो एक उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इसी दौरान नाडर ने महसूस किया कि भारत में IT सेक्टर में रोजगार प्राप्त करने के लिए युवाओं को अच्छी तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस उद्यपन के साथ उन्होंने चेन्नई SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना उन्होंने अपने पिता की स्मृति में की, जिससे युवा पीढ़ी को उच्च शिक्षा में सुधार का मौका मिला। सन 2006 में नाडर ने युवाओं को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें समर्पित करने के लिए कई रिसर्च टाइप्स भी किए। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय छात्रों को विश्व भर में शिक्षा प्राप्त करने का एक नया माध्यम प्रदान किया। उन्होंने यूपी के 2 गांवों में स्कूल भी खोले, जिससे गांवीय छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिला। इन स्कूलों में उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए कंप्यूटर कक्षाएं भी स्थापित की, ताकि वे तकनीकी शिक्षा को प्राप्त कर सके। जुलाई 2020 में शिव नाडर ने अपनी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा को कंपनी के चेयरमैन के रूप में नामित किया। इस नियुक्ति के माध्यम से पहली बार किसी IT कंपनी को महिला नेतृत्व मिला, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रोशनी ने पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO के पदों का कार्यभार संभाला था। साल 2019 में रोशनी फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में 54वें स्थान पर रहे। IT इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए उन्हें साल 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सलाम करते हैं और आज हम आपसे विदा लेते हैं।